डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 1 में काव्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ कवि कबीर दास द्वारा लिखित साखियाँ नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कबीर दास जी ने ज्ञान की महिमा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने इस संसार में इस ज्ञान को फैलाने का प्रयास किया है कि हम इस संसार में विभिन्न प्रकार के दिखावे करते रहते हैं और इन्हीं दिखावों के कारण हम ईश्वर के सत्ता से बहुत दूर हो जाते हैं। हम ईश्वर को सही रूप से नहीं पहचान पाते। ईश्वर तो हमारी अंतरात्मा में निवास करता है और हम उसे इधर उधर तलाश करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ाने से पूर्व हम कबीर दास जी के विषय में पढ़ेंगे कि कबीर दास जी कौन थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने ज्ञान के द्वारा किस तरह से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। कबीर दास जी एक संत पुरुष थे। कबीर दास जी सगुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर दास जी ने इस संसार में ज्ञान को फैलाने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से इस संसार को ज्ञान देने का प्रयास किया है। उन्होंने बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, परंतु यह गलत है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक बनाया है, ईश्वर ने एक समान बनाया है, तो हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। ईश्वर एक है परंतु हम उसे अलग अलग नाम से तो जानते हैं, परंतु ईश्वर सबका एक है। एक ही इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, तो हम क्यों आपस में लड़ते रहते हैं। कबीर दास जी ने ज्ञान को फैला करके इस संसार को यही संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमेशा प्रेम, सद्भाव एवं मित्रता के भाव के द्वारा अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कबीर दास जी संत पुरुष थे। कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया था। बताया जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, इसलिए लोक लाज के भय से वह विधवा ब्राह्मणी इन्हें लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ आई थी और वहाँ से गुजरने वाले नीरू और नीमा नामक दुल्हा दंपति ने इन्हें उठा लिया और इनका लालन पालन किया था। इस तरह से जन्म से ही कबीर दास पर दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। कबीर दास ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी प्राप्त होती हैं। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास के द्वारा ही बीजक नामक ग्रंथ लिखा गया था, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे।
कहा जाता है कि कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीरदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। उनके द्वारा ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत प्राप्त हुई है। इस तरह से कबीरदास जी ने कर्मकांड का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पाखंडों का भी विरोध किया है। उन्होंने संसार में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। इस तरह से हमने कबीरदास जी के जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ा। कहा भी जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस तरह से कबीरदास जी एक संत पुरुष थे। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल की खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का समावेश पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी कबीरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा। अब हम कबीरदास जी की साखियों के लिए पढ़ेंगे।